जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो इस प्रकार आइए समझते हैं। और आज हम स्टार्टिंग करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में जो चैप्टर है वो है हमारा जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे कि जैव प्रक्रम होता क्या है। और इसमें एक दो पॉइंट लाए हम, ज़्यादा नहीं, और इसी प्रकार की सीरीज आते रहेंगे डेली। ठीक है, जो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो हमारे जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और इस प्रकार के क्वेश्चन पा सकता है। आइए समझते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। यहाँ पर सबसे पहले हम जैव प्रक्रम के बारे में जानते हैं। जीवधारियों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम कहा जाता है। आपके पास दो परिभाषा है यहाँ पर जैव प्रक्रम की। या तो ये वाली परिभाषा लिख सकते हो, ऊपर वाली है, या आप नीचे वाली। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा हूं, जीवधारियों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम कहा जाता है। यहाँ पर या इससे आगे वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। देखो, आज तक ये वाली परिभाषा कभी पूछी नहीं गई कि जैव प्रक्रम होता क्या है, तो आप इतना इसे डीपली मत लेना। ठीक है, इसे स्किप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसे मैं बताता चलूंगा कि कौन सा पॉइंट आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखना यहाँ पर। और आगे है इसके जो जैव प्रक्रम है उसमें जो जीवन में अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम कौन कौन से है। देखो, जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम कौन कौन से जिन्हें हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा पोषण। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि पोषण होता क्या है। और उससे अगला टॉपिक है श्वसन। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पोषण, श्वसन, परिवहन, वृद्धि और उत्सर्जन। इन वाले टॉपिक को हम एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, और आज की क्लास की में हम पोषण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि पोषण होता क्या है इसके बारे में। इसमें से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण के प्रकार कितने हैं। हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, हर एक साल पूछा जाता है यहाँ से पोषण से। तो आज हम पोषण के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए समझते हैं कि पोषण होता क्या है। यहाँ पर जीव शरीर को वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिजों की आवश्यकता होती है। इन्हें सम्मिलित रूप से भोजन कहते हैं। इसमें देखो पोषक में क्या क्या है। यहाँ पर एक तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज। इसकी क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है किसे, शरीर को। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, जीव शरीर को वृद्धि के लिए एवं विकास के लिए जितने भी ये पोषक तत्व हैं कौन कौन से हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज, इनकी आवश्यकता पड़ती है। इन्हें सम्मिलित रूप को, जो सम्मिलित रूप है जो ये पोषक होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा, विटामिन एवं खनिज, इनके सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, हम भोजन कहते हैं। यहाँ पर भोजन की परिभाषा जब भी पूछी जाएगी आप क्या लिखोगे, जीव शरीर को वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिजों की आवश्यकता होती है। इन्हें सम्मिलित रूप से भोजन कहते हैं। जब भी भोजन के बारे में पूछा जाएगा तो क्या है, एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें, एक प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज। इस वाले जो सम्मिलित रूप है इनका, इसे बोलते हैं हम भोजन। ठीक है, आगे भोजन को अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। अंतर्ग्रहण का मीन्स क्या है, भोजन को जैसे हम अंदर खाते हैं, शरीर के अंदर जैसे भोजन जाता है उस वाली प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम पोषण। यहाँ पर ठीक है, और जो ये सम्मिलित रूप है इसे बोलते हैं हम भोजन। लेकिन जैसे ही हम भोजन को खाते हैं उस वाली प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पोषण। और आगे पोषण की आवश्यकता क्या है शरीर में। देखो, पोषण की आवश्यकता क्या है, शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण का मीन्स होता है कि उसकी रक्षा करना शरीर की, तथा ऊर्जा प्राप्ति के लिए होती है। जो पोषण की आवश्यकता है वो क्या है, एक तो शरीर में क्रम के स्थिति के अनुरक्षण का मीन्स क्या होता है, उसकी रक्षा करना, और ऊर्जा प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, पोषण की आवश्यकता होती है या भोजन करते हैं। यहाँ पर यही बोल रहा है। इस वाले पॉइंट को आप स्किप कर सकते हैं, यहाँ से ये वाला पूछे नहीं जाता, लेकिन पोषण के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये वाली परिभाषा आप अच्छे से नोट कर लेना, पोषण। यहाँ पर अभी तक यही इंपॉर्टेंट है, पोषण। इससे आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पर क्या, सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आ गया, सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। यहाँ पर सभी जीवधारी
अपना भोजन समान प्रकार से प्राप्त नहीं करते। अब यहाँ पर क्या आता है, वो जितने भी जीवधारी हैं, जीवधारी का मीन्स क्या है, उसमें मनुष्य भी आता है, और जितने भी जंतु हैं, जंतु का मीन्स क्या है, जैसे गाय भैंस या जितने भी पक्षी हैं, ये सब क्या है, जंतु में आते हैं, और कुछ कीट पतंगे भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला है कि सभी जीवधारी अपना भोजन समान प्रकार से प्राप्त नहीं करते, कि इनका जो तरीका वो अलग अलग हो सकता है यहाँ पर, अर्थात इनमें भोजन प्राप्त करने की विभिन्न विधियां पाई जाती हैं। जो भोजन प्राप्त करते हैं अलग अलग प्रकार से प्राप्त करते हैं। यहाँ पर भोजन प्राप्त करने की विधि के आधार पर जीवधारियों को दो समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ पर देखो क्या बोला, देखो सभी जीवधारी अपना भोजन समान प्रकार से प्राप्त नहीं करते हैं, अर्थात इनमें भोजन प्राप्त करने की विभिन्न विधियां पाई जाती हैं। भोजन प्राप्त करने की विधि के आधार पर जीवधारियों को दो समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला कौन सा है, स्वयंपोषी पोषण, और दूसरा है विषमपोषी। अब हम स्वयंपोषी और विषमपोषी के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसे भी नोट कर लेना अपनी कॉपी में। ये पूछा जा सकता है कि सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, या इससे पहले जो भी था कि पोषण किसे कहते हैं और पोषण कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम आगे। यहाँ पर स्वयंपोषी पोषण होता क्या है, यहाँ पर देखो स्वयंपोषी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तथा दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते, उन्हें बोलते हैं स्वयंपोषी। अब यहां पर देखो समझना कि स्वयंपोषी होता क्या है, जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अपने खुद से बनाना, ठीक है, तथा दूसरे जीव पर डिपेंड नहीं होते, निर्भर नहीं होते, उन्हें बोलते हैं स्वयंपोषी। ऐसे कौन से जीव हैं, ऐसे हैं जैसे हरे पेड़ पौधे। वाइज यहां पर एक ही एग्जाम्पल है, और एक एग्जाम्पल और लिख लेना, तथा कुछ जीवाणु भी हैं। यहाँ पर कुछ जीवाणु, जीवाणु के बारे में जानते होंगे आप सभी, जीवाणु। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर हरे पेड़ पौधे हैं और कुछ जीवाणु भी है जो खुद से भोजन बनाते हैं। ठीक है, इसे हम जानेंगे कि स्वयंपोषी में कौन कौन से हैं जो भोजन जो खुद से बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ये वाली वीडियो कल आएगी। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। अब इससे आगे चलते, विषमपोषी कौन से होते हैं। विषमपोषी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। देखो यहां पर क्या बोला कि जो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, जैसे मानव व अन्य जीव। मानव देखा होगा कि हम किस पर डिपेंड होते हैं, पेड़ पौधे पर, जितने भी जानवर हैं उन पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर हम क्या है, विषमपोषी हैं और अन्य जीव भी हैं। तो यहाँ पर क्या, जितने भी अन्य जीव हैं वे भी दूसरे पर डिपेंड होते हैं, और मानव भी। तो यहाँ पर जब भी विषमपोषी के बारे में पूछा जाएगा तो आप कैसे लिखना है, यहाँ पर देखो जो ऊपर वाली परिभाषा है सेम इसके आधार पर लिख सकते हो। कैसे, ये तो क्या यहाँ पर स्वयंपोषी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तथा दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते, उन्हें बोलते हैं स्वयंपोषी। लेकिन विषमपोषी कैसे लिखोगे, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। सही है, यहां पर क्या आ जाएगा, नहीं बना पाते। यहां पर देखो जैसे ये परिभाषा है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, उन्हें क्या बोलते हैं, विषमपोषी। यहां से आप परिभाषा लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर, या आप ये वाली परिभाषा भी नोट कर लेना, इस वाली पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर होता है। ठीक है, उसमें मानव व अन्य जीव, ध्यान रखना यहाँ पर। और इससे आगे है स्वयंपोषी पोषण किसे कहते हैं। स्वयंपोषी यह पोषण की वह विधि है जिसमें जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। सभी हरे पौधे, कुछ जीवाणु इसी विधि से पोषण प्राप्त करते हैं। इसमें कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। यहाँ पर क्या बोला देखो, जैसे स्वयंपोषी पोषण के बारे में आप लिखना चाहो, जो पहला परिभाषा लिखवाई है उसे भी लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, या इस वाली परिभाषा को लिख लेना, आपकी मर्जी है, कोई सी भी लिख लेना जो आपको ईजी लगे। देखो यहाँ पर ये क्या थी, स्वयंपोषी पोषण की परिभाषा या स्वयंपोषी, तो आप इसे लिख सकते हो, या ये वाली स्वयंपोषी पोषण, ये थोड़ी सी हार्ड है तो आप उसे भी लिख सकते हो, इसे भी आपकी मर्जी है। यहाँ पर क्या है, यह भोजन की वह विधि है जिसमें जीवधारी
सरल अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु इसी विधि से पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। अब जो ये प्रकाश संश्लेषण चलेगा वो कल वाली वीडियो में चलेगा, ठीक है। और आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी बच्चों का दिल से थैंक्स। और